मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सवाल पहला है कि जितने आयोगों के गठन हुए हैं सब में भाई भतीजावाद देखने को मिला और सबसे ज़्यादा दामादों को जो जगह दी गई है, आपके दामाद को भी धार्मिक न्यास परिषद का सदस्य बनाया गया है। तीन बात उन्होंने उठाया है। पहला, रामविलास पासवान के दामाद, और ऐसी आर्यनी देखिए कि तीनों दलित, एक पासवान, एक मांझी और एक चौधरी पासी। तीन दलितों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि ये अपने दामादों को एडजस्ट कर दिए। फिर और प्रदेश में एक जमाई आयोग बनना चाहिए, इसका उन्होंने मांग। उन्होंने कहा कि डीके बॉस की पत्नी महिला आयोग में मेंबर बन गई हैं, और इन सब का है कि नीतीश कुमार के आंख के नीचे सब हो रहा है और नीतीश कुमार को पता नहीं चल रहा है। यही आरोप था उनका कल का। जहां तक मृणाल जी का सवाल है, रामविलास जी के दामाद का, जब तेजस्वी यादव हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेल रहे थे, मृणाल जी चुनाव लड़ रहे थे। ये दूसरी बात है कि 2-3 बार चुनाव लड़ने के बावजूद he was not fortunate enough like Tejaswi that he got elected. But in politics, he is much senior than Tejaswi. And इन्होंने रामविलास पासवान जी के साथ इस पार्टी के संस्थापक के रूप में रहे हैं, मजबूत साथी के रूप में रहे हैं, और किसी भी लोजपा के कार्यकर्ता से ज़्यादा उन्होंने इसमें वक्त लगाया है। जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करती है, जैसा लालू प्रसाद यादव जी ने किया। लालू प्रसाद यादव स्वयं, राबड़ी देवी उसके बाद, तेजस्वी यादव उसके बाद, तेज प्रताप यादव उसके बाद, मीसा भारती उसके बाद, रोहिणी आचार्य उसके बाद। जिस थाली में 75 छेद है, वो दूसरे के थाली में छेद ढूंढने जा रहे हैं। तीसरी बात कि जहाँ तक ये सवाल है सायन कुणाल का, सायन कुणाल इज नोन फॉर सन इन लॉ ऑफ अशोक चौधरी, और सायन कुणाल इज नोन टू पीपल इन सोसाइटी बाय सन ऑफ आचार्य किशोर कुणाल। वो आचार्य किशोर कुणाल का बेटा पहले है कि अशोक चौधरी का दामाद पहले है। हमारी बेटी से तो शादी 1.5-2 साल पहले हुआ है, ज़्यादा बहुत पुराना भी नहीं है रिश्ता हमारा। और सबसे बड़ी बात कि सायन आरएसएस कोटे से हुआ है, जेडीयू कोटे से नहीं हुआ है, और उनके पिता का इस तरह का प्रभाव रहा है। आज भी किशोर कुणाल जी ने जो अयोध्या में मंदिर बनाया है, 2 एकड़ जमीन अयोध्या मंदिर को, अमावा मंदिर का जो उनका ट्रस्ट है, उससे उन्होंने जमीन दिया है। और जिस समय लालू प्रसाद यादव महावीर मंदिर को तोड़ना चाहते थे, उस समय एसएसपी रहते हुए इन्होंने उनका विरोध किया, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा करके महावीर मंदिर से 9 अस्पताल की स्थापना की। आज महावीर कैंसर अस्पताल इस देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर निःशुल्क इलाज मरीजों का होता है। मेरा सवाल है सर, डीके पे तो आऊंगी, लेकिन तो क्या तेजस्वी को अगर छोड़ दें तो क्या ये आप इस बात से सहमत हैं कि जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों को या उनके दामाद को फिट कर दिया जाए आयोग में, कॉमनर्स की जगह नहीं है? ये सवाल ये कॉमनर्स की जगह का सवाल नहीं उठता है ना। आप है कि इफ समबडी इज वर्किंग हार्ड इन द सेम पोजीशन, अब आप हमको कहिएगा कि आप अपने फादर के जगह पर आ गए, तो हम एमए किए थे, आई वांटेड टू जॉइन पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, हम पीएचडी किए थे, हम लड़े। चुनाव में कोई जीत के आता है, टिकट मिल सकता है किसी के प्रभाव में, मगर जीत के आने के लिए मेहनत खुद करना पड़ता है और वोटर में अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है। तो इन आयोगों में जो भी फिट किए गए XYZ, उन्होंने क्या मेहनत की है? नहीं, भाई ऐसा है कि धार्मिक न्यास परिषद में ट्रस्टीज को लिया जाता है, जो
मांझी के दामाद तो हम कह ही रहे हैं कि मांझी जो छोटे पार्टी होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको अपने ही कुनबों में रहना चाहिए, एक्सेप्ट नीतीश कुमार। तभी तो लालू प्रसाद यादव ने सब 6-6, 7-7 लोगों को कर दिया अपने यहाँ एडजस्ट। तो जीतन राम मांझी उन्हीं के फुट स्टेप्स पे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ तक मृणाल जी का है, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, लंबे समय से पार्टी में हैं, पदाधिकारी रहे हैं। तो अब उनको रामविलास जी का, जब चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे, तब वो रामविलास जी के दामाद नहीं थे। अब वो बन गए तो रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। और जहाँ तक डीके क्या नाम है, अपने दीपक जी के पत्नी का सवाल है, तो शी इज अ डबल MA PhD, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर इग्नू और दो कॉरपोरेट में काम की हैं। तो हमने कोई इलिटरेट, जाहिल, इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं इनकॉर्पोरेट किया है ना। बट व्हाट यू पीपल वर डूइंग, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, बट यू हैव गिवन देम पोस्ट। मतलब आप इससे सहमत हैं कि अपने लोगों को जिस तरह एडजस्ट किया गया है वो सही किया है सरकार? नहीं, भाई दे वर कॉम्पिटेंट। हम ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट हैं। जो मृणाल जी वॉज कॉम्पिटेंट, ही वॉज डूइंग पॉलिटिक्स मोर देन तेजस्वी वॉज डूइंग इट। आप उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं विदाउट क्वालिफिकेशन, और मृणाल जी इतने दिन से पॉलिटिक्स में हैं, 2-2, 3-3 चुनाव हारे हैं, वो बन गए तो आज उनके दामाद नजर आ रहे हैं। तो आपको तो हर व्यक्ति को इस एंगल से देखना होगा ना, हर व्यक्ति का परसेप्शन दो। देयर आर पीपल हु सेज दैट कि हाफ ग्लास फुल एंड हाफ ग्लास इज एम्प्टी। आप देखते हैं हमेशा हाफ ग्लास इज एम्प्टी, उस आईने से आप देख रहे हैं। अब तीनों दलितों का आपने, कितना बड़ा दलित विरोधी चेहरा है, इसी से पता चलता है। दलित का दामाद बेटी आ गया तो आपको खराब लग रहा है, उसका फोटो जारी कर रहे हैं। आप अपना फोटो क्या नहीं जारी करते हैं? आप उप मुख्यमंत्री बने, आप MY के कॉम्बिनेशन पे थे, आप क्यों नहीं किसी माइनॉरिटी को बना दिया आपने उप मुख्यमंत्री? आपका दिल इतना बड़ा था और पॉलिटिक्स की इतनी इंटरेस्ट थी, पहली बार तो मिस्टेक हो गया, दूसरी बार क्यों नहीं बना दिया? कितने विभाग आपके पास थे? माइनॉरिटी को आपने कौन सा विभाग दिया? आपने अपने भाई तेज प्रताप को कौन कौन विभाग दिया? क्या ही वॉज केपेबल ऑफ हैंडलिंग हेल्थ विभाग? अरे क्या बात करते हैं? आपके समय में अब नीतीश कुमार का तुलना कर रहे हैं। यू टॉक ऑन डेवलपमेंट, नो वी आर रेडी टू डिस्कस डेवलपमेंट, लेट्स कम टू द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिस्कस डेवलपमेंट। आप 46% लोग थे गरीबी रेखा से बाहर, और नीतीश कुमार के अभी 20 साल में 16% आ गया। ये मेरा नहीं, प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है। 1% लोगों के घर में नल का जल था पाइप से, आज 85% लोगों के घर में नल का जल है। 22% इलेक्ट्रिफिकेशन था, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। क्या बात करते हैं? आपके पास समय में 7,000 था आपका पर कैपिटा इनकम, आज 66,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है। आपके समय में 2.3% का ग्रोथ रेट था, आज 10.43% का ग्रोथ रेट है। हु हैज डन इट? आपके समय में महिलाओं को आरक्षण नहीं था। पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहां पर 1,20,00,000 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। और यही कारण है कि आज इस प्रदेश में नक्सलिज्म और हमारे यहां जातीय अनुपात खत्म हुआ है। जो लोग कभी मुखिया जीवन में नहीं बन सकते थे, नीतीश कुमार ने एकल पद पर आरक्षण करके मुखिया बनाया है। कम ऑन, डिस्कस ऑन ऑल दिस टॉपिक ऑन द पब्लिक फ्रंट, वी आर रेडी। आप तो बात करते हैं जब बनना चाहिए, क्यों नहीं आपने मामा आयोग बना लिया? क्या किया आपके मामा साधु यादव और सुभाष यादव ने? जनता को पता नहीं है। क्या बात करते हैं? किस मुंह से आप इन सब मुद्दों को आप उठाना चाहते हैं? 4-4 बजे रात तक आपके घर में मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच होता था। हु डजंट नो इट? एंड यू आर टॉकिंग अबाउट नीतीश कुमार, यू कंपेयर योर रीजन विद नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार, उनका सवाल ये है, विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों का जवाब नीतीश कुमार को चिट्ठी का जवाब देना। नो, why we will answer it? Nitish Kumar will answer to Tejasvi on which is irrelevant for us. This is not relevant for us. नीतीश कुमार को जवाब देने से पहले तो वी आर रेडी। हम आइए ना, डेवलपमेंट पर डिस्कस करिए ना। मुद्दा इस प्रदेश में डेवलपमेंट है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा ये है, या मुद्दा ये है कि कौन कहां गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ। निधिश्री, ABP न्यूज़ पटना।